Hi, my sweet beautiful brother and sister. Welcome and welcome back to महाकाली टैरो अनिबान यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नए लव रीडिंग। व्हाट इज कमिंग इन योर लव लाइफ, क्या आ रहे हैं आपके लव लाइफ में। और ऑफ कोर्स ये आप अपने बर्थ डेट के अनुसार ही देख सकते हैं। सो बेसिकली 3 ग्रुप्स रहेगा और उस 3 ग्रुप्स में से एक ग्रुप को आपको चूज करना है और ये रीडिंग रहेगा आपके बर्थ डेट के अनुसार। सो ग्रुप नंबर 1, आपके बर्थ डेट अगर है 1 से 10 के अंदर तो आप ग्रुप नंबर 1 को चूज कीजिएगा। अगर आपके बर्थ डेट है 11 से 20 के अंदर तो आप ग्रुप नंबर 2 को सिलेक्ट कीजिएगा। एंड अगर आपके बर्थ डेट है 21 से 31 के अंदर तो ग्रुप नंबर 3 को आप सिलेक्ट कीजिएगा। किसी भी मंथ के लिए आप ये रीडिंग, मतलब किसी भी मंथ में अगर आपके बर्थ डेट आते हैं आप देख सकते हैं, और जो बर्थ डेट को आप मान के चलते हो उसी को आप फॉलो कीजिएगा। कोई एग्जैक्ट आपको सर्टिफिकेट के अनुसार बर्थ डेट देखना नहीं है, जो आप मानते हो उसी को आप फॉलो करें। चाहे वो हिंदी न्यू ईयर के लिए जो काइंड ऑफ जो आप मान के चलते हो वो कैलेंडर को भी आप फॉलो कर सकते हैं, और आप इंग्लिश कैलेंडर को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ओके। एंड बंगाली कैलेंडर को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ओके। लेट्स सी, कोई बात नहीं है, आप चाहे किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। एंड लास्टली, सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है मेरे हिसाब से, सो आप बेझिझक देख सकते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू सेम जेंडर कनेक्शंस, यस यू कैन, बिकॉज डिवाइन कनेक्शंस का कोई टैग नहीं होता है, सो यू कैन इवन लुक और व्यू दिस रीडिंग। अगर आप कोई न्यू पार्टनर ढूंढ रहे हैं, अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, आप देख सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट योर डिवाइन कनेक्शंस, क्या आ रहे हैं, ओके। सो आई होप, और वन मोर थिंग कि मैं प्राइवेट रीडिंग प्रोवाइड नहीं करता हूँ एंड सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं कभी आपको कांटेक्ट नहीं करूँगा, ओके। सो विदाउट फर्दर डिले हम लोग ग्रुप नंबर 1 पे चलते हैं। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, इस टाइम पे आप माँ काली की शक्ति को फील कीजिए, एनर्जी को फील कीजिए, और मैं देखूंगा आपके लव लाइफ में क्या आ रहे हैं। और अगर आपके बर्थ डेट है 1 से 10 के अंदर किसी भी मंथ का आप देख सकते हैं, और जिस बर्थ डेट को आप मान के चलते हो उसी को फॉलो कीजिएगा, ओके। लेट्स सी। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्म कामर्थमुखते देवी नारायणी नमस्ते। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो। ग्रुप नंबर 1 के लिए माँ मैसेज दे दीजिए, क्या आ रहे हैं उनके लव लाइफ में। पहला कार्ड ग्रुप नंबर 1 आपके लिए आए हैं 8 ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, दैट्स ग्रेट, ओके। सेकंड मैसेज ग्रुप नंबर 1 के लिए, ओ वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लुक्स अमेजिंग। एंड ग्रुप नंबर 1 की फाइनल कार्ड क्या आ रहे हैं, लेट्स सी। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ग्रुप नंबर 1, आप एक सिक्योर फ्यूचर की तरफ चल रहे हो। आप अपने लाइफ में जो संतुलन खोए थे उसको लेकर आ रहे हैं। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि किसको चूज करें, आप अपने सेल्फ एस्टीम को चूज करें या फिर आप अपने पार्टनर के लिए आप अपने सब कुछ गवा दें। आई थिंक 8 ऑफ कप्स मतलब लाइफ में आप जो सीखे हो उसी को आप अप्लाई कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन फ्रॉम योर पास्ट बेसिकली। और हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोग एक फेजेस से आ रहे हो जहाँ पे आपको बहुत इंसल्ट आपके पार्टनर किए हैं। आई कुड फील कि आप बहुत ज़्यादा एगनी लेके आ रहे हो, आपको और पास्ट के जैसे कनेक्शंस के साथ नहीं रहना है, काइंड ऑफ ये आप तय किए हो। 8 ऑफ कप्स ऑल्सो मीन्स कि यू आर मूविंग ऑन टू अ न्यू टेरिटरी। तो कुड बी पॉसिबल कि आप जिस तरीके से एक कनेक्शंस में थे, अब आप अपना तरीका बदल रहे हैं, अटैचमेंट को कम कर रहे हैं, डिटैचमेंट को एक्सेप्ट किए। एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि यू आर बिकमिंग मच मोर केयरिंग, यू आर बिकमिंग मच मोर सेल्फलेस। तो आप बहुत ज़्यादा सेल्फलेस हो गए हो, केयरिंग हो गए हो। अपने दोस्तों से आप काइंड ऑफ आप बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं, आप अपने फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप अपने कैरियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते यू आर टोटली अवेयर ऑफ योर डेस्टिनी, कि किस तरीके से डिवाइन खराब लोगों से आपको प्रोटेक्ट किए हैं, किस तरीके से डिवाइन एवरी क्वेश्चंस का आंसर्स आपको प्रोवाइड कर देते हैं। काइंड ऑफ एक बिलीफ सिस्टम लेके आप चल रहे हैं कि आपका लाइफ बदल चुका है, आप बदल रहे हो, आप और ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, जो मिला है वो काफ़ी कम नहीं है, और आपको पता है कि फ्यूचर में भी आपको बहुत कुछ मिल सकता है। बट कहीं ना कहीं मुझे इस रीडिंग से साफ पता चल रहा है कि आपको पता है कि आपको आपके पास किसी को आना है,
तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा चेज़ कर रहे थे और अब आप कह रहे हैं कि बेटा बहुत हो गया मेरा चेज़िंग, अब जिसको आना है उसको मेरे पास आना है, मैं खुद को प्रिपेयर करूँगा, मैं और बेहतर बनूँगा, मैं और एस्टैब्लिश बनूँगा, मैं मेरे इमेज क्रिएट करूँगा, मैं मेरे फैमिली के साथ खड़े रहूँगा, मैं मेरे कन्विक्शंस के साथ खड़ा रहूँगा, जिसको मुझे पसंद है वो आएँगे, मैं किसी के पास नहीं जाने वाला हूँ। आई एम नॉट गोइंग टू एडजस्ट, मैं किसी और के साथ एडजस्ट नहीं करूँगा। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक थर्ड पार्टी के अंदर थे, काइंड ऑफ मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि लव ट्रायंगल या फिर कुछ ऐसे सिचुएशंस में आप थे जहां पे आपको ऐसा फील हो रहा था कि आपके अपने आत्म सम्मान के साथ एडजस्ट करना पड़ रहा है, जहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि सब सैक्रिफाइस आप कर रहे थे, ऐसा लग रहा है कि वन साइडेड वे में आप रिलेशनशिप को पुल कर रहे थे। अब आपको समझ में आ रहा है कि वैल्यूएबल हो आप, चाहे कोई भी पर्सन आपको कितना भी आसान तरीके से लिए है या फिर कितना भी टेकन फॉर ग्रांटेड लिए है, वो उनके पर्सपेक्टिव है। अब आप कह रहे हो कि अब आपको अपनी जिंदगी को बदलना है और जिंदगी को बदलने के लिए खुद के कन्विक्शंस पे खड़ा होना चाहिए। सो आई फील कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इनर वर्क आप कर रहे हैं, ग्राउंडिंग आप किए हो, खुद को बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ बनाए हो, आप किसी के बारे में कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, यू आर डूइंग योर ओन टास्क, आप अपना काम कर रहे हो, आप अपनी करियर के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप अपनी इमेज को बिल्ड कर रहे हो। एंड द टू ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कई कबार क्या होता है कि आप सारी एस्पेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करते हो और कुछ भी नहीं होता है, बट अब आप सेट किए हो कि आपको कहाँ पे प्रायोरिटी शो करनी है और कहाँ पे नहीं। आपको पता चल रहा है कि किस तरीके से खुद को प्रायोरिटाइज करना है, आपके नीड्स, आपके फीलिंग्स, आपके लाइफ, आपके ऑप्शंस, आपके डिसीशंस, ये आप लेंगे। किसी और के लिए आप अपने प्लान को चेंज नहीं करेंगे, अगर किसी को चेंज करना है तो वो करे। टू ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसे फाउंडेशन है जहां पे मुझे लग रहा है कि अब आप समझ पाएंगे कि शायद आप दूसरों के बलबूते पे या फिर दूसरों के इशारों पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे थे। जिस तरीके से लोग नचाना चाह रहे थे आप उसी तरीके से नाच रहे थे, जिस तरीके से लोग चाहते थे कि आप बिहेव करें आप उसी तरीके से बिहेव कर रहे थे। अब आप कहेंगे नहीं, मैं मेरे लाइफ के डिसीजंस मैं खुद लूंगा, मैं सिचुएशंस के अनुसार काम नहीं करूंगा, मैं सिचुएशंस को कंट्रोल भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ मेरे इमोशंस, मेरे फीलिंग्स, मेरे चक्र अलाइनमेंट, मेरे ऑरा, ये सब चीज़ों को मैं फोकस, इस सब चीज़ों के ऊपर मैं फोकस करूंगा। सो आई थिंक कि लाइफ के जो साइकिल है उसके साथ आप नहीं घूमेंगे, क्योंकि अगर आप घूमना स्टार्ट करेंगे तो लाइफ आपको एक जगलर बना देंगे, बट आपको जगलर नहीं बनना है, आपको सुकून के साथ एक पीस के साथ जीना है। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि अगर काइंड ऑफ आप बहुत ज़्यादा क्या अच्छा क्या बुरा ऑप्शंस आपके लाइफ में था, तो आप एक खराब ऑप्शंस को छोड़ के फाइनली खुद को चूज कर रहे हैं, फाइनली पीस को चूज कर रहे हैं, फाइनली आपको वो रोलर कोस्टर राइड पे नहीं रहना है, आपको एक एक जमीन पे खड़े रह के आजमाना है खुद को, जमीन पे खड़े रह के एक एक शांत लाइफ लीड करना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक रोलर कोस्टर ऑन एंड ऑफ वाले लव लाइफ को आप एक एक ब्रेक लगा रहे हो, आप कह रहे हो कि मुझे और नहीं खेलना है, मुझे और नहीं आपके पीछे भागना है, मैंने जितना कहा मैंने कह दिया, जितना करना था मैंने कर लिया, अब जो भी जिसको भी आना है तो वो खुद आए और वो आपके साथ रहे। लाइक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। आई कुड फील कि एक येस नो मे बी ये सब चीज़ों से आप बाहर आ रहे हैं और आपको अब एक क्लैरिटी चाहिए और आप उस क्लैरिटी लेके चलेंगे। आई थिंक आप बहुत लोगों से वैलिडेशंस मांगे और अब आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे बहुत हो गया, आई नीड माई टाइम, आई नीड माई स्पेस, मैं भाग नहीं सकता हूँ, मैं किसी और के जैसे बन नहीं सकता हूँ, मैं खुद को बदल नहीं सकता हूँ। अगर मुझे किसी को चाहिए तो मैं सिर्फ उनको बता सकता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, मैं और कुछ नहीं कर सकता। सो द टू ऑफ पेंटिकल्स कुड बी पॉसिबल कि आप एक ट्विन फ्लेम के साथ थे और वो कभी आपके लाइफ में आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था, या फिर ऐसा है कि आप दो ऑप्शंस के बीच स्टक थे कि किसको चूज करें, कभी ये अच्छा लग रहा है कभी वो अच्छा लग रहा है, और पॉसिबल कि आप पूरी तरीके से सिंगल थे बट आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ क्रश है, कुछ लोग हैं जो आपको पसंद है और आपको ऐसा लग रहा था कि क्या इन लोगों को अप्रोच करनी चाहिए या फिर मैं मेरे सिंगलहुड
के अंदर मुझे रहना चाहिए। सो जो भी दुविधा, जो भी डुअलिटी था, मान लीजिए कि जो भी यस और नो वाला सिचुएशंस था, अब आप कह रहे हैं कि मुझे यस और नो में नहीं रहना है, मुझे मेरे तरीके से चलना है, जिसको आना है वो आएंगे। तो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि अप्रोच बदल रहा है, पेशेंस लेवल बढ़ रहा है, बैलेंस आ रहा है, पीस आ रहा है, एंड दैट इज द हेल्दी साइन। बिकॉज मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आप अपने सेल्फ एस्टीम को एक ऐसे जगह पे लेके जा रहे हैं ना, जहां पे लोगों के नजर में कुछ अच्छे बनने की कोशिश नहीं करेंगे, किसी को इंप्रेस करने की नहीं कोशिश करेंगे। आपको पता रहेगा कि आप ऑलरेडी इंप्रेसिव हो, आप गुड इनफ हो, आप टैलेंटेड हो, आपको कोई भी चीज़ को शो करने की ज़रूरत नहीं है और आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना काम करते जाओगे, आप अपना केयरिंग नेचर लाइक द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका ग्राउंडिंग नेचर, सपोर्टिव नेचर लेके चलेंगे और ऑटोमेटिकली लोग जो थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट है, इंट्रोवर्ट है, वो आपके गुड साइड्स को पहचानेंगे, वो आपके वैल्यू को समझेंगे। ओके, लेट मी सी कि कौन से एडिशनल मैसेजेस मुझे मिल रहा है। सो ग्रुप नंबर 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि पीस, बैलेंस आ रहे हैं, ऑप्शंस खत्म हो रहा है, सॉल्यूशंस मिल रहा है। या एंड दिस कार्ड, वाओ, ट्रू वर्च्यू, विजडम इज fueled बाय कंपैशन। यू नो, इट इज अमेजिंग। क्यों? क्योंकि ऐसा है, आप वाइज बन रहे हैं, लोग आपको जिस तरीके से रिएक्ट किया, आप भी उन लोगों की तरह नहीं रिएक्ट करेंगे। ऐसा लग रहा है कि किसी को आप फॉरगिव कर रहे हो, खास करके आप अपने पास्ट को फॉरगिव कर रहे हो और आप उन लोगों के जैसे नहीं बन के कुछ किसी को अटैक कर रहे हो और उन लोगों के जैसे आप उस लेवल पे नहीं गिर रहे हो। आप अपने लेवल पे रह के अपने आत्मसम्मान को एक एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से लेके आप आगे बढ़ रहे हो। सो यू आर मूविंग ऑन टू अ न्यू डायरेक्शन, जहाँ पे आपको पीस मिलेगा, जहाँ पे आप आसानी से अपने पास्ट को फॉरगिव करेंगे और जहाँ पे आप एक स्पेस लेंगे। आप कहेंगे कि मुझे स्पेस चाहिए, मुझे तुरंत किसी नए रिलेशनशिप पे नहीं जाना है। आई रियली नीड टू सिट, आई रियली नीड टू डिसाइड, मुझे डिसाइड करना है कि किसके साथ मुझे चलना है, लव और अरेंज मैरिज, सिंगल लाइफ और रिलेशनशिप, या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन, या फिर आप किसी और पर्सन, न्यू रिलेशनशिप, ओल्ड रिलेशनशिप। सो जो भी ऑप्शंस रहा है आपके लाइफ में, अब कह रहे हो कि नहीं, मुझे अभी डिसीजंस नहीं लेना है, मुझे कुछ दिन और समझना है, कुछ पल, कुछ कुछ महीना भी हो सकता है किसी किसी के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं, तो आप खुद के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। एंड ऑल्सो ट्रू वर्च्यू मीन्स कि एक वाइज पर्सन होने के नाते आप किसी के इमोशंस के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। कई कबार क्या होता है ना, हम लोगों को एक डर लगता है कि मुझे लोनली नहीं रहना है, मुझे किसी ना किसी के साथ रहना है, एंड फॉर द सेक ऑफ दैट हम लोग किसी रिलेशनशिप पे चले जाते हैं या फिर पोर्ट्रे करते हैं कि हाँ, हम बहुत खुश है किसी के साथ, जो हम अंदर से नहीं होते हैं। सो आई थिंक द 2 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि ये जो हमारे दिमाग में हमेशा चलता है कि लाइक वी आर मिसिंग आउट फ्रॉम समथिंग, इसको आप पॉज करेंगे, ये भागा दौड़ी को आप पॉज करेंगे। लाइफ में अगर बहुत ज्यादा पर्सन आ रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे, जा रहे थे, तो आप एक बाउंड्री सेट करेंगे। और ट्रू वर्च्यू मतलब जो आपको सही करनी, मतलब सही डिसीजंस लेना चाहिए, आप वही लेंगे। सो लव रिलेशनशिप को लेके एक बहुत बढ़िया डिसीजंस आप लेंगे। किसी को फॉरगिव करके भी आप डिसीजंस ले सकते हैं कि नहीं, मैं आपको फॉरगिव कर रहा हूँ, मैं आपके साथ और नहीं जाने वाला हूँ, मुझे वक्त चाहिए मेरे डिसीजंस लेने के लिए। और किसी किसी के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है, द 2 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आप ऑलरेडी एक क्लैरिटी मांग रहे थे माँ काली से कि मुझे क्लैरिटी दीजिए, मुझे स्टकनेस में नहीं रहना है, मुझे दुविधा में नहीं रहना है, मुझे क्लियरली समझ में आना चाहिए कि मुझे क्या करना है। तो यहाँ पे द आंसर यू ऑलरेडी नो। तो ट्रू वर्च्यू मतलब क्या है कि आप ऑलरेडी वो काम किए हो, बट फिर भी आपके मन में एक दुविधा था कि क्या आपने सही किए हो। ये रीडिंग साफ है कि हाँ, आपने सही किए हो, बिकॉज आपने खुद को चूज किए हो, या फिर पर्टिकुलरली एक सिचुएशंस को चूज किए हो, वही चीज सही है आपके लिए। आपको किसी भी पर्सन की इन्फ्लुएंस के अंदर नहीं रहना चाहिए। ग्रुप नंबर 1, अगर आपके बर्थ डेट है 1 से 10 के अंदर। और आई ऑल्सो फील कि यू विल बी सेल्फ सफिशिएंट, मतलब आप अपने आप में ही काफ़ी हो, यू आर गुड इनफ। क्योंकि आई थिंक कि आप अपने फैमिली के एक बैकबोन हो, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आप
खूबसूरत हो और आप अनलव्ड नहीं रहेंगे। सो ऐसा है, अगर आप अपनी प्रायोरिटी को सेट करेंगे कि मुझे प्यार नहीं मिल रहा, प्यार नहीं मिल रहा है, तो अगर आप देखेंगे कि क्यों नहीं मिल रहा है। अगर आप देखेंगे कि नहीं, मेरे पार्टनर बिजी है, बिजी है, बिजी है, मैं भी बिजी हूँ, बिजी हूँ, बिजी हूँ, या फिर मुझे पार्टनर के साथ बात अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर वो बात नहीं करना चाहते, मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, तो अगर आप क्वेश्चंस पूछेंगे कि क्यों, कि क्या है प्रॉब्लम, टू ऑफ पेंटिकल्स मतलब आपको बैठना है, देखना है, समझना है कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में, एंड देन आपको, जैसे कि हम लोग ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा हटाते हैं, सो एडजस्टमेंट की ज़रूरत भी है कि क्या आप कर रहे हो, कहाँ पे आपको थोड़ा सा कम करनी चाहिए, कहाँ पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा करनी चाहिए। सो आई फील कि किसी किसी के लिए ये बैठ के सोचने का भी वक्त है, और ट्रू वर्च्यू मतलब कई कबार डिसीजंस ना लेना भी एक बहुत अच्छा डिसीजंस होता है। सो काइंड ऑफ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थिंग्स आर चेंजिंग स्लोली, बट अभी भी आप फंबल कर रहे हैं, अभी भी आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे, सो मत लीजिए, काइंड ऑफ थोड़ा सा स्पेस दीजिए, थोड़ा सा समझिए कि क्या है, क्यों आप ऐसे सोच रहे हो, क्यों आपकी फीलिंग्स ऐसा है, क्यों आपकी फीलिंग्स कभी बहुत अच्छा कभी बहुत बुरा, ऐसा क्यों है, तो ये इनकंसिस्टेंसी क्यों है, यू रियली नीड टू आस्क। मैं ये इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको अल्टीमेट सॉल्यूशंस मिल रहा है, आपको अल्टीमेट जो डिसीजंस आपको लेना है वो आप ले पाओगे, आप एक अल्टीमेट वर्च्यू के साथ जियोगे। सो ग्रुप नंबर 1, आप जिस भी सिचुएशंस पे हो, आप कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे आपका कुछ नुकसान हो, जिससे कोई बुरा कर्मा आपके साथ ऐड हो जाए। आप हमेशा सच्चाई के साथ रह रहे थे, और सच्चाई के साथ ही आपको रहना चाहिए। अगर आप एक चीज मुझे पूछ रहे हैं कि शुड आई रिकनेक्ट विथ योर पास्ट, तो आपको बोला जा रहा है कि आप अपना काम करते जाओ, प्लीज आप अपने पास्ट की तरफ मत देखो, आप अपना काम करते जाओ, संभालिए खुद को, धीरे धीरे समय के साथ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यू रियली डू नॉट नीड टू गेट बैक टू योर पास्ट, यू रियली डू नॉट नीड टू ब्रिंग योर पास्ट बैक इन दिस प्रेजेंट। ओके, आप काफी हो, जो लोग आपकी वैल्यू को समझ नहीं पाए हैं वो लोग शायद डिजर्व नहीं करते हैं, और इसमें कोई दुविधा नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। टू ऑफ पेंटिकल्स क्लियरली है कि प्रायोरिटी आपको समझना है कि कौन इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, और कहाँ पे आप इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। दैट इज टू वाइटल थिंग। कई कबार जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसको ना देख के जहाँ पे नहीं करना चाहिए कुछ, वहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा कुछ करते हैं। सो टू ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि कहाँ पे एनर्जी जा रहा है और कहाँ पे जाना चाहिए, ये भी देखना है। ओके, सो इन शॉर्ट, सही डिसीजन, सॉल्यूशंस, बैलेंस, पीस आपको मिलेगा। और आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति मुझे हील कीजिए, सिंपल, क्योंकि हीलिंग की ज़रूरत है। और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देके महाकाली टैरो अनिर्बान बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, अगर इस टाइम पे आप ग्रुप नंबर 2 को चूज़ कीजिए, मतलब किए हो, तो आप महाकाली को फील कीजिए, महाकाली की शक्ति को अनुभव कीजिए। अगर आपके बर्थ डेट है 11 से 20 के अंदर, देन दिस ग्रुप इज़ फॉर यू। मैं देखूंगा कि व्हाट इज़ कमिंग इन योर लव लाइफ। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो आप बेझिझक देख सकते हैं, राइट। ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्रीं दक्षिणा काली के नमो, ओम काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थ मुक्ति देवी, नारायणी नमस्ते। ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या आ रहे हैं माँ? ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या आ रहे हैं? ग्रुप नंबर 2 की फर्स्ट कार्ड, ओह द 7 ऑफ शोर्ड्स। ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, ओके, 9 of wands, that's amazing. Group number 2, okay, 2 of swords and 6 of wands, ओके। सो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ग्रुप नंबर 2, पास्ट में बहुत ज़्यादा आप डाउटफुल हो रहे थे, या फिर ऐसा मुझे लग रहा था कि आप एक ऐसे सिचुएशंस में थे जो सिचुएशंस बहुत ज़्यादा फिशी था, बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं था। ओके, आई फील कि कोई कोई एक ऐसे सिचुएशंस जहाँ पे बहुत ज़्यादा डाउटफुल आप थे, लाइक आपको लग रहा था कि समथिंग इज नॉट राइट। द 7 ऑफ शोर्ड्स आपको बताते हैं कि आप
इधर अपना इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप सेल्फ सबोटैचिंग एनर्जी में थे। ऐसा है कि आप खुद के साथ झूठ बोल रहे थे, या फिर ऐसा है कि आप जाने अनजाने में गलत लोगों का साथ दे रहे थे, जो डिसेप्टिव है, जो सच नहीं बोलते हैं, जो जो थोड़ा सा इनफीडियल है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे जो आपको चीट किया था। नो, नॉट सेवन ऑफ शोर्ड्स इज ऑल अबाउट द अदर पर्सन। सेवन ऑफ शोर्ड्स समटाइम्स द ट्रिकी सिचुएशंस। तो सिचुएशंस वे ट्रिकी, जहां पे मुझे लग रहा था कि आपके सामने किसी ने कुछ छुपाए थे एंड किसी ने आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, या फिर किसी ने आपके साथ जानबूझ के एक नाटक किया था। कुड बी पॉसिबल कि ये आपके सामने बहुत अच्छे बनने की कोशिश किए थे, बट थिंग्स वेर नॉट एज इट सीम्स ऑन द सरफेस। जो दिख रहा था बाहर से वो अंदर सही नहीं था। ओके, तो किसी ने आपको गैसलाइट किया, किसी ने आपको एक फॉल्स इमेज शो किए, या फिर कुछ ऐसे चीज इंडिकेट किए जिससे आपको लगा वाओ दे आर ग्रेट। बट देन मुझे ऐसा लग रहा है द नाइन ऑफ वॉन्ड्स सजेस्ट दैट यू आर बेसिकली डिटेक्टिंग दैट। किसी के डिसेप्शंस को आप पकड़ रहे हो, किसी के फॉल्स बिहेवियर को आप पकड़ रहे हो, किसी के मैनिपुलेटिव ट्रिकी नेचर को आप पकड़ रहे हो। एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स मींस कि आप अब उस सारे नेगेटिविटी को बाउंड्रीज के बाहर कर दे रहे हो। यू आर सेटिंग अ स्ट्रॉन्ग बाउंड्री नाउ। ओके, कुड बी पॉसिबल यू आर अप्लाइंग अ रिवर्स साइकोलॉजी, क्योंकि आपकी एनर्जी को चुरा के ड्रेन करके लेके जा रहा था, या फिर किसी ने आपके मन में गिल्ट पैदा कर रहा था, या फिर कोई एक नेगेटिव ऑफर्स आपको दे रहे थे और आप सेक्सुअली इमोशनली बहक जा रहे थे, या फिर किसी के बहकाने में आप आ रहे थे, कोई आपको समझाने की कोशिश कर रहा था और गलत समझाने की कोशिश कर रहा था। द सेवन ऑफ शोर्ड्स मींस कि यू वर डीलिंग विद सम नेगेटिव पीपल, ट्रिकी पीपल, नेगेटिव सिचुएशंस, डाउटफुल सिचुएशंस, और हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा डाउटफुल थे और नाउ यू आर क्लियरिंग आउट ऑल दोज डाउट। नाइन ऑफ वॉन्ड्स मींस कि क्लियरली आप एक बाउंड्री सेट कर रहे हो और ये एक पॉज है। अल्टीमेट डिसीजंस लेने से पहले पॉज। यू आर प्रोबेबली नॉट टॉकिंग टू दोज पीपल, और प्रोबेबली यू आर स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग, यू आर स्टैंडिंग अलोन। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बट आपको अपने आत्मसम्मान के खिलाफ जाना नहीं है, आपको अपने परमात्मा को बेचना नहीं है, आपको सॉरी नहीं कहना है, बिकॉज आपको पता है कि आप सही हो। नाइन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स डिटर्मिनेशन, नाइन ऑफ वॉन्ड्स मीन्स रेजिलियंस। आप अकेले फाइट कर रहे हैं, या फिर नो कांटेक्ट में हो, या फिर एक गलत पर्सन के साथ आप थे और वहां से आप बाहर आए हो और आप कह रहे हो कि मुझे कोई गलत पर्सन के साथ नहीं रहना है, रैदर मैं सिंगल रह जाऊंगा, मुझे किसी पर्सन के साथ वापस नहीं जाना है जो मुझे एक बार चीट किया है, जो मुझे झूठ बोला है, या फिर जो ऑलरेडी मैरिड है। कुड बी पॉसिबल कि कोई मैरिड पर्सन आपको बहकाने की कोशिश कर रहे थे और वो आपको समझा रहे थे कि हाँ वो आपको प्यार करते हैं, ये एंड वो। एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स मतलब आप डिसाइड कर रहे हो कि नहीं ये गलत है, मुझे किसी गलतियों का साथ नहीं देना है, मैं मेरे उसूलों के खिलाफ नहीं जा सकता। यू आर सेटिंग अ बाउंड्री और आप कह रहे हो कि नहीं मुझे आपके साथ मेंटली बात करना है, बट कोई फिजिकल नहीं होना है। तो कुड बी पॉसिबल कि कोई आपको ल्योर कर रहा था फिजिकली उनके साथ आने के लिए, बिकॉज ऑफ यू, और प्रोबेबली आप लोनली हो, आप एक रिलेशनशिप पे खुश नहीं थे। हो सकता है कि आप एक और पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, बट उसके साथ जो भी डिसैटिस्फैक्शंस लेके आप चल रहे हो, तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत लोनली हो, एंड इस चक्कर में किसी ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश किया आपको, और आप किसी और पर्सन का या फिर थर्ड पार्टी का आप कह सकते हो, या आपके लिए मैं कह रहा हूं थर्ड पार्टी का डिसेप्शंस को आप पकड़े हो। एट द सेम टाइम कुड बी पॉसिबल कि आपके जो मेन पर्सन है उसके डिसेप्शंस को आप पकड़े हो। एनीवे, मुझे लगता है कि आप डिटर्मिनेशंस के साथ अपने डिसीजंस पे अड़े हो, खड़े हो, और आपको ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव पर्सन को आप अलाउ नहीं करेंगे, आप डट के जम के मुकाबला करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपने आत्मसम्मान को खोएंगे नहीं। एंड देन द टू ऑफ शोर्ड्स केम। अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है, राइट? एक इनडिसिसिवनेस आपको फील हो रहा है कि पता नहीं क्या होगा, मैं खड़ा हूं, क्या कोई सच में मुझे रिवॉर्ड मिलेगा,
क्या सच में मेरा ये डिसीजंस काम करेगा, क्या मेरा स्ट्रैटेजी काम करेगा, क्या मैं रिवर्स साइकोलॉजी अप्लाई कर रहा हूँ, क्या सच में रिलेशनशिप में कुछ सुधार आएगा। हो सकता है कि आपके साथ कोई पर्सन डायरेक्टली बात नहीं कर रहे हो बिकॉज आपने भी उनको अप्रोच नहीं किया, क्योंकि आपको लगता है कि आप जितना आपको कहना था आपने किया, आपने कहा, अब आप भी स्टक हो, सामने वाले पर्सन भी स्टक है। कुड बी पॉसिबल आप दोनों के बीच बात नहीं हो रहा है, कुड बी पॉसिबल कि कुछ भी कम्युनिकेशन आगे नहीं बढ़ रहा है। एंड ग्रुप नंबर 2, आपको ऐसा लग रहा है कि ओ माय गॉड, आपका इंट्यूशंस तो कुछ कह रहा है बट हो क्यों नहीं रहा है, राइट। टू ऑफ शोर्ट्स मीन्स पीस, बैलेंस, जहां पे विजुअल आईज से, मतलब फिजिकल आईज से चीजें को देखा नहीं जा सकता है बट मन के आंखों से चीजों को समझा जा सकता है। सो यू आर फॉलोइंग योर इंट्यूशंस, मतलब टैरो देख रहे, डिविनेशंस खुद ट्राई कर रहे, माँ काली से पूछ रहे, मैनिफेस्टेशंस कर रहे, स्पेल कर रहे हो। काइंड ऑफ आपका इरादा बहुत पक्का है, लाइक आपका मन आपको आंसर्स दे रहे हैं कि ऐसे करते जाओ, यही सही पैटर्न है, ऐसे ही आपको करना चाहिए। सो यू आर सिटिंग स्ट्रॉन्ग। आप यहाँ पे देखिए, ये बुद्धू नहीं है, इनके आंखें बंद है बट ये बहुत कॉशियस है, इनको पता है, एज इफ इनको सब कुछ पता है, एज इफ दैट पर्सन नोज ऑलरेडी। इसीलिए ये शोर्ट्स को ऐसे करके बैठे हैं। एंड दिस कार्ड सजेस्ट कि इवन दो आपकी लाइफ में डार्कनेस है, इवन दो आपको पता नहीं चल पा रहा है कि कहाँ पे आप एक्चुअल में जा रहे हो, बट कहीं ना कहीं आप इस पूरे प्रोसेस को ट्रस्ट कर रहे हो एंड इसीलिए आपको मिल रहा है डिवाइन विक्ट्री, डिवाइन सक्सेस, डिवाइन हैप्पीनेस। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है एक एक्सट्रीम नेगेटिव डाउटफुल सिचुएशंस में आप जीत के बाहर आ रहे हैं। आपका ईगो का जीत नहीं होगा यहाँ पे, आप एज अ होल पर्सन का जीत होगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि आप अपने दम पे रिलेशनशिप को लेके आगे बढ़ेंगे, आप अपने दम पे अपनी क्रेडिट से नेगेटिव सिचुएशंस को हटाएंगे, किसी को सबक भी सिखाएंगे, कोई फाइनली आपका वैल्यू को समझेंगे, कोई किसी को पता चल पाएगा कि आप एक्चुअली हैं कौन। 6 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि अपने दम पे अपने लीडरशिप क्वालिटीज के साथ जीतना। 6 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि फियर को फेस करना एंड देन फाइनली उसको कॉन्कर करना। 6 ऑफ वॉन्ड्स मीन्स कि भले बात नहीं कर रहे हो आप बट आप आपके पार्टनर के मन में छा गए हो। आई कुड फील कि आपके पार्टनर आके अपॉलॉजी मांग सकते हैं। आई कुड फील कि यहाँ पे कुछ सेलिब्रेशंस होगा। आई कुड फील कि आपके पार्टनर फाइनली मान जाएंगे कि यस यू आर द वन, यस यू आर द मेन पिलर ऑफ दिस कनेक्शंस। कुड बी पॉसिबल कि आपको खोया हुआ आत्मसम्मान आपको वापस मिल रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड्स इस हो सकता है कि किसी ने बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड आपको लिया, इजी ले लिया और आपको ये बात हजम नहीं हुआ, आप डायरेक्टली उसको बाउंड्री के बाहर कर दिए, आप उनके बारे में नहीं सोचे, आप अपना काम करते रहे। एंड 2 ऑफ शोर्स मतलब आप बहुत सस्पिशियस हो इस टाइम पे भी, आपको पता नहीं एग्जैक्टली क्या रिजल्ट आएगा। 6 ऑफ वॉन्ड्स बता रहे हैं कि जो आप मांग रहे हो, जो रिजल्ट्स का वेट आप कर रहे हो वो होगा। ये सक्सेसफुल रिकंसिलिएशन, रीयूनियन, मैरिज हो सकता है। कुड ऑल्सो भी पॉसिबल के काइंड ऑफ आपका बात ना करने से काम बन रहा है, लाइक ये पर्सन आकर्षित हो रहे हैं, ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, ये लिटरली शो कर रहे हैं कि हाँ काइंड ऑफ ये आपको प्यार करते हैं, ये रियलाइज हो रहा है इनको। सो ये पर्सन जो भी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सेलिब्रेट करने वाले हो अपनी लव लाइफ, आप सेलिब्रेट करने वाले हो अपना सक्सेस। मैरिज का सीजन है, सो कुड बी पॉसिबल शादी फिक्स्ड हो रहा है किसी किसी के लिए। कुड बी पॉसिबल अचानक अनएक्सपेक्टेड तरीके से डिवाइन जस्टिस आपको मिल रहा है। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि यहाँ पे ईगो फाइट हो रहा था जहाँ पे आप अपने तरीके से सही थे बट आगे सामने आपके सामने जो पर्सन थे वो गलत था और अब आप खुद को प्रूव कर पाएंगे। यहाँ पे लीगली हो सके जस्टिस आपको मिलेगा, इमोशनली हो सके जस्टिस आपको मिलेगा, क्योंकि आप सच्चाई के साथ खड़े थे और इसीलिए ये रिवॉर्ड आपको मिल रहा है, इसीलिए ये सक्सेस आपको मिल रहा है, इसीलिए ये विक्ट्री आपको मिल रहा है। तो आप दोनों के बीच जो भी लड़ाई चल रहा था, फाइनली इस लड़ाई में जीत होगा आपका, रैदर सच्चाई का। फाइनली इस लड़ाई में आपका इंट्यूशन जीतेंगे, फाइनली इस लड़ाई में आपके जो सैक्रिफाइस था वो जीतेगा। आप अपने डिग्निटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप को डिपेंडेंट नहीं बन रहे। कुड बी पॉसिबल यहाँ पे फाइनेंशियली आप उनके ऊपर डिपेंडेंट थे, अब आप फाइनेंशियली ग्रो करेंगे। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि आपके कुछ ऐसा दोस्त नहीं था, बहुत लोनली थे, तो इसका फायदा ये पर्सन ले रहे थे और अब आप अपना काम, अपने पैशन को डिस्कवर करेंगे और यहाँ पे पैशनेट सक्सेस। तो
तो जॉब जब मिलता है तब आपको अब ध्यान पूरा टाइम अपने पार्टनर के ऊपर नहीं लगता है, लाइक आपका ध्यान अपने जॉब के ऊपर ही रहता है। सो आई फील किसी किसी के लिए आप जॉबलेस थे, इसीलिए इस कनेक्शंस, इसीलिए डिसेप्शंस, इसीलिए आपको सेल्फ डाउट आ रहा था। और जब आपको सक्सेस मिलेगा ग्रुप नंबर 2, तब आपको दिख जाएगा कि वेल फाइन, जिसको जब आना है वो आए, मैं मेरे लाइफ को एंजॉय करूंगा मेरे तरीके से, मैं मेरे सक्सेस स्टोरी खुद लिखूंगा, क्योंकि आप यहाँ तक आए हो अपने बलबूते पे, किसी ने आपको मदद नहीं किया है ग्रुप नंबर 2, और आप डिजर्व करते हो ये सक्सेस को। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल, ओ माई गॉड, ये मैं बोल रहा हूँ कैसे, कि आपके पार्टनर आपको काम नहीं करने दे रहे थे, या फिर पार्टनर की वजह से आपका एनर्जी ड्रेन हो रहा था, और नाउ आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको एक्चुअल में क्या करना है, दुनिया के सामने क्या लेकर आना है। सो यू आर चूजिंग योर पैशन ओवर लव, you are choosing your career over love, you are choosing your soul purpose over love, and you are going to be super successful. Two of Swords, आपको पहले से ही ये अंदाजा था कि आपको करना चाहिए जो चीज़ जो आपका गट फीलिंग कह रहा है। बट सेवन ऑफ शोर्ड्स, कई कबार आप डर जाते हो कि क्या पता अगर कोई नहीं मिला तो लाइफ में, क्या पता कोई साथ नहीं दिया तो लाइफ में फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या पता क्या अकेले में काफ़ी हूँ। यस, द आंसर इज यस, यू आर गुड इनफ। बट यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स और भी एक चीज़ है, जो लोग आपको अंडर एस्टिमेट करके आपको छोड़ के चले गए थे ना, आज वो देखेंगे कि आप उनसे भी काफ़ी बेटर बन चुके हो, और आप खुद को अपग्रेड किए हो, आप उनके जैसे और नहीं हो। आप अपने पास्ट सेल्फ को, पास्ट के डाउट को हटा के, कंप्लीटली डिस्कर्ड करके एक नए विनर में बदल गए हो। सो यू आर अ ट्रू विनर, यू आर अ ट्रू विक्टोरियस पर्सन। आई फील कि टू ऑफ शोर्ड्स अक्सर कहते हैं कि लॉजिकली सोचिए। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप एक लॉजिकल डिसीजंस लेंगे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने सक्सेस से किसी को मुंह तोड़ जवाब देंगे। आई फील किसी को ऐसा लग रहा था कि उनको आपके ऊपर, मतलब आप उनके ऊपर डिपेंडेंट ही हो, आपको आखिर आना ही पड़ेगा। अब इनको लगेगा कि नहीं, रैदर उनको आपके पास आना पड़ेगा, रैदर उनको अपोलॉजी मांगना पड़ेगा, रैदर उनको आपके सामने आके सॉरी बोलना पड़ेगा। ओके, पासा पलट गया ग्रुप नंबर 2। लेट्स सी और क्या मैसेजेस मिल रहा है। वाओ, बिलोंगिंग्स, यू आर डीपली लव्ड, यू आर डीपली लव्ड। ओके, ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे साफ मैसेजेस आ रहे हैं कि इन सिस्टर्स, एंजल्स आपको प्यार करते हैं, और क्यों नहीं करेंगे। लुक एट यू, लुक एट यू, लुक एट यू। आपको गलत साबित किया है किसी ने, आपको जज किया है बुरी तरीके से किसी ने, आपको समझाया गया है कि आप गुड फॉर नथिंग हो, आपसे कुछ नहीं होगा, आप तो बेकार हो, और काइंड ऑफ ये सेल्फ डाउट क्रिएट किए थे किसी पर्सन ने, किसी ग्रुप ने, किसी दोस्त ने। और अब आप कह रहे हो कि मुझे ये सब सुनना नहीं है, मुझे पता है मैं कौन हूँ, मुझे पता है मैं यूनिवर्स के साथ कनेक्ट हूँ, मुझे पता है मैं डिवाइन के साथ कनेक्ट हूँ। जो लोग मुझे रेस्पेक्ट नहीं करते, वो लोग डिजर्व नहीं करते मेरे टेरिटरीज में। तो आप कह रहे हो कि गो गो, लाइक आप अपने बाउंड्रीज को क्लियर किए हो, आप अपने अपनी लाइफ को डिक्लटर किए हो, रीसेट बटन सेट किए हो, और आप कह रहे हो कि ठीक है, मैं डिसीजंस ले रहा हूँ, मुझे अकेले चलना है, ये लड़ाई मेरा खुद का है, मैं किसी और से मदद नहीं मांग सकता हूँ, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि कोई आके मेरी लड़ाई लड़े। एंड आप कह रहे हो कि मैं मेरे दम पे लड़ के खुद को जिताऊंगा और दिखाऊंगा भी। एंड टू ऑफ शोर्ड्स, डर है, डाउट्स है, क्योंकि चीज़ें विजिबल नहीं है, चीज़ें क्लियर नहीं है, अभी भी आपको ऐसा लगता है कि क्या पता, पता नहीं, मैं डिसीजन तो ले लिया, क्या कुछ होगा। वेल, होगा मतलब 100% होगा। ग्रुप नंबर 2, एक बहुत अच्छा सक्सेसफुल फेज आपके लाइफ में आ रहे हैं व्हेन इट कम्स टू लव, व्हेन इट कम्स टू करियर, बिकॉज सिक्स ऑफ वॉन्ड्स कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि यहाँ पे कैरियरिस्टिक वे में आपको जीत मिल रहा है। कुड बी पॉसिबल कि लाइक आपको लोग ऐसे समझ रहे थे कि आप तो बहुत इजी टारगेट हो, आपको लोग ऐसे समझ रहे थे कि आप क्या ही कर सकते। सो यू आर फाइनली एस्टैब्लिशिंग योर सेल्फ, यू आर फाइनली क्रिएटिंग योर इमेज, यू आर फाइनली बिकमिंग विक्टोरियस। आई थिंक बहुत सारे पास्ट पर्सन का नज़र आपके ऊपर है, और लोग चाहते हैं अब आपके लाइफ में आने के लिए, लोग चाहते हैं कि वो आपके साथ फिर से दोस्ती करे। एंड यूनिवर्स, एंजल्स एंड सिस्टर्स ना आपको मदद करे, लेकिन एक सिक्योरिटी प्रोटेक्शन शील्ड के अंदर वो आपको रखे, और वो आपको कह रहे हैं कि आप अपने काम करते जाओ, आप अपने सक्सेस स्टोरी खुद लिखते जाओ, आपको किसी और चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है। यू आर डिवाइनली प्रोटेक्टेड, यू आर डिवाइनली गाइडेड, ट्रस्ट वेयर यू आर बीइंग लीड। जहां पे आप जा रहे हो विश्वास करके चलो कि आप सक्सेसफुल जाएंगे। सक्सेस आपके डेस्टिनी में है। ग्रुप नंबर 2,
एंड वो हो सकता है कि अभी आप बहुत ज़्यादा डाउटफुल फेज में हो, लाइक समथिंग इज अबाउट टू कम, कुड बी पॉसिबल, एक लाइक जब आप बहुत डार्कनेस में हो एंड सडनली कोई जॉब ऑफर आ जाता है, सडनली एक ब्राइटेस्ट चीज़ें हो जाता है लाइफ में ना, तब आप शॉक्ड हो जाते हो कि क्या वाकई में आपके साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। ग्रुप नंबर 2, व्हेन इट कम्स टू लव, लाइक आप सोच रहे थे कुछ, हो रहा था कुछ और, आप अकेले थे, आप लोनली थे, बहुत ज़्यादा रोए हो, आप ड्रेन थे, बट फिर भी आप डट के खड़े रहे कैक्टस की तरह। और देन आपका जो खूबसूरती है वो निखर के बाहर आएंगे, योर हार्ड वर्क विल पे ऑफ, पीपल विल फाइनली गिव यू दैट रेस्पेक्ट, पीपल विल फाइनली फाइंड द वैल्यू विद इन यू। आई थिंक कि आपके अंदर जो वैल्यू छुपा था अब वो धीरे धीरे बाहर आ रहा है, लोगों को नजर में आ जाएगा। काइंड ऑफ फैमिली में भी आप देख सकते हो कि आप अब छा जा रहे हो, ओके आप खुद के एस्टैब्लिश कर पा रहे हो, लोगों की नज़र में आप एक इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हो और एक बहुत अच्छा इमेज क्रिएट कर रहे हो। दैट इज इट। ग्रुप नंबर 2, एक बेहतरीन फेज आ रहा है आपके लाइफ में, और इसको मैं कह ही सकता हूँ कि ये आपका क्रेडिट है, और ये सक्सेसफुल फेज के लिए आप माँ काली को धन्यवाद दीजिए। सो आप कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा थैंक यू माँ काली फॉर माई सक्सेस, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। एंड मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोज़ के साथ। हाय माय स्वीट ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 3, अगर आपके बर्थडे थे 21 से 31 के अंदर तो आप ये रीडिंग को देख सकते हैं। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो बेझिझक आप देख सकते हैं। माँ काली को आप फील कीजिए, माँ काली की शक्ति को आप अनुभव कीजिए। मैं देखूंगा व्हाट इज कमिंग इन योर लव लाइफ, क्या आ रहा है आपके लव लाइफ में। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो, काली काली महाकाली, काली के पापहरणी, धर्म कामर्थ मुक्ति देवी, नारायणी नमस्ते, जय माँ। ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या आ रहा है लव लाइफ में, ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या आ रहा है लव लाइफ में, ग्रुप नंबर 3 के लिए क्या आ रहा है लव लाइफ में। Oh, the Seven of Cups. Okay, great. Oh, the King of Swords. Okay, great. And oh, the Nine of Swords. Okay, so ग्रुप नंबर 3, अगर आपका 21 से 31 तक बर्थ डेट है तो आप अपने लाइफ के कंफ्यूजन्स को क्लियर कर रहे हैं। कंफ्यूजन्स इसीलिए मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग आपकी लाइफ में है, जो लोग दावे करते हैं कि वो बहुत ब्यूटीफुल है, वो आपको प्यार करते हैं और वो बेसिकली आपके साथ रहेंगे, और आप लोगों को बहुत सीरियसली लेते हो और दिल से उन लोगों को प्यार भी करते हो और काइंड ऑफ आप लोगों को नो नहीं बोल पाते हो। सो क्या आ रहा है इस टाइम पे, आप ये सब फेक पीपल को आइडेंटिफाई करेंगे, एंड फेक पीपल को आइडेंटिफाई करके आप अपने लाइफ से हटाएंगे। ग्रुप नंबर 3, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक बेहतरीन पर्सन हो, लॉजिकल पर्सन हो, आप एक बहुत ही वाइज पर्सन हो, एंड जो भी बातें करते हो सोच समझ के करते हो, राइट। और काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक थोड़ा सा मांगलिक भी हो, या फिर मार्स का थोड़ा बहुत मतलब एक इफेक्ट है, तो गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है आपको, या फिर जब आप देखते हो कि कोई झूठ बोल रहा है उसको आप बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, राइट। आई फील कि इस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ के ड्रामा को एंड कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ड्रामेबाज के साथ आप हो। यहाँ पे फैमिली भी है, घर का भी ड्रामा कुछ चल रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दोस्त लोग बैठे हैं जो एक वेनमस स्नेक की तरह है, लाइक गुप्त शत्रु है, जो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये आपके इन लॉज हो सकता है, ये आपके कुछ क्रश हो सकता है जो कुछ खास नहीं है, बट इन लोगों को आप बढ़ा चढ़ा के सोचते हो, इन लोगों के बारे में आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ड्रामा आप डिजर्व नहीं करते हो, आप आज उस ड्रामे का ही विक्टिम हो, ओके। लाइक ऐसा मुझे लग रहा है कि कोई भी आके कुछ भी कह रहा है और लाइक आप उनके सजेशंस को सीरियसली ले रहे हो। द किंग ऑफ शोर्स, आप सुनेंगे क्यों इन सब लोगों का, ये लोग क्या बाकी में मायने रखते हैं या नहीं। सो ग्रुप नंबर 3, मुझे ऐसा लग रहा है you're gonna cut off all these nonsense people from your life,
खास करके मुझे ऐसा लग रहा है कि नो कांटेक्ट में अगर आप हो तो आपको ऐसा काइंड ऑफ अंदाजा हो जाएगा कि ये पर्सन नो कांटेक्ट में किसी और लाइक अदर पीपल के साथ भी बातें करे, फ्लर्ट करे। आई थिंक कि आप किसी एक ऐसे पर्सन के साथ हो जिसके साथ बातें नहीं हो रहा है, बट ये पर्सन ऑलरेडी बहुत सारे कैजुअल लोगों के साथ डेट करे, बहुत सारे कैजुअल लोगों के साथ बातें करे, बट आप इस पर्सन को बहुत सीरियसली लेते हो, बट इनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। एंड आई थिंक यू आर फाइनली गोइंग टू कट ऑफ दैट पर्सन। अगर नो कांटेक्ट में हो तो आप और इस नो कांटेक्ट के बारे में नहीं सोचेंगे। हालांकि ऐसा लग रहा है कि आप इस नो कांटेक्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सीरियस हो और आप चाहते हो कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, आप सपने देखते हो और आप डरते भी हो कि अगर ये नहीं आएंगे तो क्या होगा। ये आपका ज़रा सा ओवर थिंकिंग है। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई फेक प्रॉमिस, कोई फेक वादे किए हैं और कोई जो नहीं है वो बनने की कोशिश किए हैं, और आई फील कि ये आपके मन में एक फेक होप क्रिएट करके बात नहीं कर रहे हैं। ये आपके साथ सौ बातें कर रहे हैं, लाइक बहुत ही कम बातें कर रहे हैं, और फिर भी वो आपके साथ रह रहे हैं बिकॉज उनको पर्सनली जब भी कुछ ज़रूरत पड़ता है तब ही वो आपके साथ कम्युनिकेट करते हैं। और आप इस डिसेप्टिव बिहेवियर को नोटिस करेंगे कि समवन इज कंसिडरिंग यू एज एन ऑप्शन, बट यू आर कंसिडरिंग देम एज अ मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, एंड द नाइन ऑफ शोर्ड्स साफ है कि इस पर्सन को जितना ज्यादा आप महत्व देंगे, इस पर्सन को जितना ज्यादा सीरियस आप मतलब इस पर्सन को जितना ज़्यादा आप पावरफुल बनाएंगे उतना ही आपका नींद खराब होगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ना ये पर्सन कभी सुधरेंगे, ना ये पर्सन आपके जैसे कोई बनेंगे, ना ये पर्सन आप जो पूछ रहे हो वो बताएंगे। आई फील कि इस रीडिंग से साफ है कि अगर आप जिस पर्सन को पाने की कोशिश कर रहे हो उसी पर्सन को पाने के लिए कोशिश करेंगे तो यहाँ पे रोने के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा। नाइन ऑफ शोर्ड्स मीन स्लीपलेस नाइट, आप लोनली ही रहेंगे क्योंकि ये पर्सन जो है इधर ये आपके ऊपर फोकस नहीं है, या फिर इनका ध्यान कुछ और है, या फिर ये एक सिचुएशनशिप के हिसाब से इस कनेक्शंस को ले रहे हैं और ये इसीलिए कोई नेक्स्ट एक्शंस नहीं ले रहे हैं। ग्रुप नंबर 3 एंड नाइन ऑफ शोर्ड, आप बार बार सेम लूप में फंस जा रहे हो सकता है कि आप उम्मीद लगा के बैठे हो कि हाँ ठीक होगा ठीक होगा ठीक होगा, बट आप एक बार लॉजिकली चीजों को सोच नहीं रहे हो कि क्यों क्यों आप इसके पीछे भाग रहे हैं। सो नाइन ऑफ शोर्ड्स, जाहिर सी बात है ग्रुप नंबर 3 जो सिचुएशंस है वहां पे ऑब्वियसली अगर आप एक पर्सन को लेके चलेंगे या फिर चलने की कोशिश करेंगे वो स्लीपलेस नाइट ही आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि ना इसको कुछ पता है कि किस तरीके से इस कनेक्शंस को कैरी किया जा सकता है और ना ही ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं। ये कंफ्यूजन क्रिएट किए हैं और ये आपको एक डोरमैट की तरह यूज कर रहे हैं। सो डोंट बी देयर डोरमैट। एंड नाइन ऑफ शोर्ड्स, आप इस पर्सन के छोटे छोटे बात को बहुत सीरियसली लेते हो और आपको ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हैं जो वो जेन्युइन है, नहीं ये आपके ओवर थिंकिंग है। सो कहीं ना कहीं ग्रुप नंबर 3 आपको बोला जा रहा है कि कट ऑफ ऑल दीज नेगेटिव थिंग्स, जो आपके डाउट्स है, जो आपके मतलब जो भी आपके है, लाइक फीलिंग्स आप कह सकते हो, क्रश आप कह सकते हो, कैजुअल कनेक्शंस आप कह सकते हो, इस सब चीजों को आप कट ऑफ करें। क्योंकि हो सकता है आपके ओवर थिंकिंग की वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो। आई फील यहां पे साफ है कि क्लियरली कम्युनिकेट करें, गेस ना करें। अगर आप गेस करते रहेंगे तो आप उसी ओवर थिंकिंग जोन में पूरे दिन बिताएंगे और आपके रात में नींद खराब होगा। आई कुड फील
कि जो सिचुएशंस है, जो आपके मन में चल रहा है, उसको क्लियरिफाई कीजिए। नहीं तो आप ओवर थिंकिंग करते रहेंगे। मैं क्लैरिफाई चाहता हूं कि क्या चल रहा है। ग्रुप नंबर 3 के लिए क्लैरिफायर क्या है? 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ शोर्ट्स, 9 ऑफ शोर्ट्स। रिपल इफेक्ट, द चॉइस इज योर्स। अब जरा देख लीजिए रिपल इफेक्ट। कट ऑफ, कट ऑफ। आप बार बार इस पर्सन के बारे में सोच के अपना नींद क्यों खराब करेंगे? हाँ, एक दिन प्रॉब्लम होगा, आपको नींद नहीं आएगा, बट आप एक्सपेक्ट करना बंद कीजिए, बिकॉज यू आर ओवर थिंकिंग इट। मैं यहाँ पे कोई स्वीट टॉक नहीं कर रहा हूं या फिर कोई फेक प्रॉमिस लेके नहीं आया हूं। द 9 ऑफ शोर्ड्स। आप अपने दिमाग से बातों को हटाइए, आप अपने एजम्पशंस को हटाइए और ओवर थिंकिंग मत कीजिए। आप शानदार है, प्योर है, रेजर शार्प है, आप क्लिंगी नहीं हो। आप ऐसे नहीं हो कि किसी पर्सन के एसएमएस के लिए या फिर उनके रिप्लाई के लिए इंतजार करने वालों में से नहीं हो। यू आर इंडिपेंडेंट, यू आर ऑनेस्ट, यू आर ब्रेव। एंड ये देखिए, ऑल दीज ऑल आर ग्लिटर्स, दे आर नॉट गोल्ड। सो मुझे ऐसा लग रहा है चॉइस इज योर्स, चूज करना है आपको। फेक पर्सन से अच्छा है कि आप सिंगल रहे। आई फील यहाँ पे कैजुअल कनेक्शंस आपका नींद खराब कर रहे हैं, जो उतना ज्यादा डिजर्व नहीं करते हैं, जो आपके अटेंशन डिजर्व नहीं करते हैं, जो आपके प्यार डिजर्व नहीं करते, जो फेक है, जो झूठा वादा शो करे। कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि यहाँ पे वो पर्सन काइंड ऑफ क्लियरली बात किए है, क्लियरली वो पर्सन चले गए हैं, क्लियरली वो पर्सन किसी और के साथ है, बट फिर भी आप एक ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, फिर भी आप उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हाँ वो काइंड ऑफ वो कुछ करेंगे। सो यू आर वेरी मच वरीड, यू आर वेरी मच वरीड। आई फील कि ये कनेक्शंस हो सकता है कि एक कार्मिक कनेक्शंस हो, और इसी ये पर्सन आपका आदत बन चुका था। ये पर्सन बहुत कुछ कहे थे, बट दे आर हैविंग options in their life, they are having some doubts, but you are very much clear आपको क्या करना है, कहाँ पे जाना है, क्या किस तरीके से प्लान करनी है। You are very much clear. They are not clear, they are still confused, they are procrastinating, they're still talking other people, they are not taking you seriously, you are taking them seriously, and that's why this overthinking happening. आप सो नहीं पा रहे हो। कुछ चीजों को आपको कंप्लीटली कट ऑफ करना है, कुछ कंफ्यूजन्स को कंप्लीटली कट ऑफ करना है, सरेंडर करना है आपको ग्रुप नंबर 3। नहीं तो क्या होगा ना, आप रीडिंग देखेंगे बट आप यही सोच के रीडिंग देख रहे हो कि कुछ होगा जो आपके पॉजिटिव आएगा। नो, यहाँ पे कोई यूनिवर्स आपका पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नहीं कहेंगे। यूनिवर्स कहेंगे जो आपको जानना है, जो आपको सुनना है। एंड यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कट ऑफ दोज ड्रामेबाज, कट ऑफ ऑल दोज नेगेटिव पीपल जो शो नहीं कर पा रहे, जो आ नहीं रहे, जो बात नहीं कर रहे, उसका कोई जगह नहीं है आपके लाइफ में। ग्रुप नंबर 3, द चॉइस इज योर्स। जब तक आप इस पर्सन को ज्यादा भाव देंगे, जब तक आप इस पर्सन से मैसेज करेंगे, ये लोग रिप्लाई दे देंगे। It's high time to cut off all these confusions. It's high time to accept the loss. It's high time to simply stay alone. बहुत बुरा लगता है ये चीज़, मैं क्या कहूँ आपको, मेरा भी बहुत बुरा लगता है। अब निकलता हूँ, कोई पता नहीं चलता है कि किस तरीके से जाऊँ, कहाँ पे जाऊँ। एज सच कोई डेट या फिर मीटअप्स नहीं रहता है। आई डोंट ऑल्सो वॉन्ट, तो मैं भी बहुत कंफ्यूज रहता हूँ, बट आदत पड़ जाता है। एक दो दिन प्रॉब्लम होगा, एक डेढ़ महीना प्रॉब्लम होगा, एक दो डेढ़ साल प्रॉब्लम होगा। उसके बाद आपको पता होगा कि ओके, इस दिन यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो ओवर थिंकिंग करके आप अपना समय का बर्बाद कर रहे हैं, आप अपना एनर्जी का बर्बाद कर रहे हैं,
ये मत कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कहेंगे कि कितना भी मैं क्यों ना कुछ ना कर लूँ, जो होगा वो होगा ही। अगर आप सरेंडर कर लेते हो, जे माँ जो करेंगे वही सही है, तो आपको इतना कुछ सोच सोचने की कोई नौबत नहीं आएगा, कोई समझने का भी कोई ज़रूरत नहीं होगा। यू वुड बी सिंपली फ्री फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। रिपल इफेक्ट मीन्स अब वक्त आ चुका है कि किसी पर्सन को कट ऑफ करने के लिए। अब वक्त आ चुका है कि किसी को एंटरटेन ना करें। अब वक्त आ चुका है कि आप अपने ओवर थिंकिंग से बाहर आके फाइनली डिसीशंस ले, और जिसको जो प्रॉब्लम है उसको उसी प्रॉब्लम के साथ विदा करें, और आप अपना जिंदगी इंडिपेंडेंटली जिए। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। आप लोग कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा, शिव शक्ति मुझे शक्ति दीजिए डिसीशंस लेने में। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग देखिए महाकाली टैरो अनिर्बान बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आया है। मेरा यही काम है कि ताकि आप लोगों को मैं एम्पावर कर सकूँ, ताकि आप डिसीजंस ले सकें, ताकि आप क्लैरिटी देख सकें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।